नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी की व्रत कथा। पहली कथा। काशी में रहने वाला एक व्यापारी और उसकी पत्नी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन किसी ने उससे कहा कि अगर उसे संतान चाहिए तो वह भैरव बाबा के सामने एक जीवित बच्चे की बलि दे दे, इससे उसे संतान की प्राप्ति होगी। यह बात उसने अपने पति को बताई, लेकिन पति को यह बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन व्यापारी की पत्नी इस तरह से बच्चे पैदा करने की इच्छा से बंधी हुई थी कि उसने अच्छे और बुरे की समझ को त्याग दिया और एक दिन भैरव बाबा के सामने एक बच्चे की बलि दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई बीमारियां हुईं। पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी है, इसकी वजह से हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे बुरी तरह पीटा। लेकिन बाद में उन्हें अपनी पत्नी की स्थिति पर दया आई और उन्होंने उसे गंगा में स्नान करने और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करने की सलाह दी। व्यापारी की पत्नी ने वैसा ही किया। कई दिनों तक गंगा में स्नान किया और पूरी श्रद्धा के साथ तट पर पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माँ गंगा ने एक वृद्धा के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि वह अपने शरीर के सभी विकारों को दूर करने के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को वृंदावन में आंवला का व्रत रखेगी। सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान से आंवला व अक्षय नवमी की पूजा किया और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए। उसे एक सुंदर शरीर मिला, साथ ही उन्हें पुत्र भी प्राप्त हुआ। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। अवल्य राजा की विशेष कथा। दूसरी कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम अवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़िया, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोआ कर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए।
राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मासा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मासा मेरी सास के भी थे। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मासा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार को सुख रखना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।